आज हम चंगाई के ऊपर बात करने पे है। जैसे कि हम जाते हैं चर्च में और हम ठीक हो जाते हैं, हम चंगे हो जाते हैं, फिर से हमारी दशा पहले जैसी ही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? फिर से हमारा कमर दर्द, पेट दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आना चालू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो हम आज इस विषय पे बात करने पे है। पूरा वीडियो देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। तो आज हम चंगाई के ऊपर बात करने पे है। चंगाई, जब हमारी चंगाई हो जाती है, जब हम ठीक हो जाते हैं, तो क्यों दोबारा से हमारी परिस्थिति फिर जैसी कि वैसी हो जाती है। 38 साल के जब व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब उसे मिले तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या किया, इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं ना, वो परमेश्वर, वो यीशु राजा खुद कह रहा है। तो कोई आम बात नहीं होगी, है ना, बहुत बड़ी बात होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उस 38 साल के व्यक्ति को, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 5वां अध्याय 14वां वचन इस प्रकार लिखा, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कई बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। बाइबल कहती है, प्रभु का कलाम इस प्रकार कहता है, प्रभु उस 38 साल के रोगी को ये बात बता रहा है, ठीक हो गया है, तेरा सारा जो भी रोग था वो पूरी रीति से ठीक हो गया है, तू अब फिर से पाप मत करना, वरना तेरे ऊपर इससे भयंकर विपत्ति आ पड़ेगी, तेरे ऊपर इससे खतरनाक जो और बीमारी आ पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू फिर पाप मत करना, फिर गुनाह मत करना, फिर अपराध मत करना, वरना इससे बड़ी विपत्ति आ पड़ेगी। इससे बड़ी विपत्ति बोले तो पहले तू खड़ा नहीं हो पाता था, क्या पता तू लेट के ही रहेगा जगहों पे। तो प्रभु यीशु मसीह उसको वॉर्न कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको ये कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको सलाह दे रहे हैं कि भाई तू फिर से पाप मत करना, तू ठीक हो गया है, तू चंगा हो गया, तो फिर से पाप मत करना। आज हम क्या करते हैं? आज हम चर्च में जाते हैं, पास्टर जी से प्रार्थना कराते हैं और प्रभु हमें ब्लेस करता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमसे प्रभु ब्लेस करता है, प्रभु हमारी परेशानियों को दूर करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? चर्च से निकलने के बाद वही पाप वाला जीवन जीते हैं। हम चर्च से निकलने के बाद वही व्यभिचार वाला जीवन जीते हैं। हम चर्च से निकलने के बाद वही नशे वाला जीवन जीते हैं। हम चर्च से निकलने के बाद वही पाप, वही गुनाह, वही दलदल में जाके फंस जाते हैं। फिर हमारा पेट दर्द, सर दर्द और अंग दर्द चालू हो जाते। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? परमेश्वर की उस बात को नहीं माना जो हमने अभी वचन में पढ़ा, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है ना, उसमें करना और उसमें चलना हमारा काम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं कहते कि वचन खुद कहते, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा उस 38 साल के बीमार को कि तू फिर से पाप न करना। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? देखिए बाइबल क्या कहती है, याकूब उसका 4 ऐसे लिखा है व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। बाइबल इस प्रकार कहती है। तो सोचिए, जो व्यक्ति जब ये गुनाह करते करते परमेश्वर से दूर हो जाता है, संसार की बातों में गुल हो जाता है, संसार की बातों में गुम हो जाता है, तो वो परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर की चंगाई को कैसे ये करेगा? आप सोचिए इस बात को। अगर आपको ये बातें समझ आ रही हो, है ना, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए, आप प्रार्थना करोगे या तो आप किसी पासवान से प्रार्थना करा लोगे, आप कुछ पल के लिए ठीक हो जाओगे, कुछ मिनटों के लिए आप ठीक हो जाओगे, लेकिन जब आप चर्च के बाहर निकलोगे वही पाप वाला जीवन, वही गुनाह वाला जीवन आपका रहेगा, तो आपके पास ये बीमारी फिर आ जाएंगी और भारी बीमारी आ जाएंगी, भारी विपत्ति आप पे आ पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, है ना। और बाइबल में हमने दूसरा भी वचन पढ़ा कि जो कोई संसार से मित्रता रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। तो हमें, अगर हम संसार को अपनाएंगे, है ना, और बोलेंगे प्रभु मैं तुझे भी अपनाऊंगा, तो ये हम गलतफहमी है कि हम परमेश्वर और संसार दोनों को
ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें एक को छोड़ना होगा, हमें संसार को छोड़ना होगा और परमेश्वर के पास जाना होगा। तो हमारे ऊपर ना कोई विपत्ति, ना किसी प्रकार का रोग हम पे आ पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि परमेश्वर से जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वचन के ज़रिए से जो बातें आपको वचन बता रहा है ना, ये परमानेंट इलाज है आपका, ये परमानेंट चंगाई है आपकी, ये परमानेंट आपकी सारी परेशानियों को हटाने वाली दवाई है। समझे? ये परमानेंट चीज़ है कि आपको फिर दोबारा से आपको उस बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ, ये वचन परमानेंट आपका इलाज कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया कि प्रभु अब मैं तेरे पास रहूँगा, मैं संसार से बैर रखता हूँ प्रभु, लेकिन मैं तुझसे बैर नहीं रखूँगा। अगर प्रभु को आपने ये कह दिया और प्रभु के पास आप चले गए, तो आपके पास कोई बीमारी नहीं आ सकती, कोई बीमारी या किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ सकती। बस अपने जीवन को पवित्र बनाना हमारा काम है। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आशा करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने इस मैसेज के ज़रिए से आपको ब्लेस किया होगा, प्रभु ने आपको आशीष दी होंगी, पवित्र आत्मा ने आपसे बात की होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बहुत लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। ऐसा ना करें और आप परमेश्वर की बातों को समझ पा रहे हो, है ना? क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपके पास परमेश्वर के सच्चे कलाम को, जो बाइबल में लिखा है, उसको ठीक ठीक आपके सामने प्रस्तुत करूं और परमेश्वर के ज्ञान में हम सब बढ़ते रहे, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड।